दिस इज़ थर्ड टाइम मैं सेम चीज़ को रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज पहली बार में मेरी आवाज़ ढंग से नहीं आ रही थी, पंखे की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, दूसरी बार में मेरा सिर आधा कटा हुआ था और थर्ड टाइम मैं वापस से ट्राई कर रही हूँ। आई होप इस बार सही बन जाए। वेट, पहले मैं कंफर्टेबल होकर थोड़ा लेट जाती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं तुमको बताऊँगी कि आज मेरे साथ क्या हुआ। आज मेरे को कॉलेज जाना था और मेरा कॉलेज मेरे घर से 1 घंटा दूर है और उस 1 घंटे को आज मुझे वो 1 घंटा 1.5 घंटा पड़ा बिकॉज़ इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक था यार। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है एक तो, बिकॉज़ इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक था और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। मतलब घर से बाहर निकल लो ना तुम, तो एक बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हो अपनी लाइफ में घर से बाहर निकल के भी अभी भी। तो सिर्फ 1 घंटे का काम था कॉलेज में और बहुत इंपॉर्टेंट था जिसको मैं स्किप नहीं कर सकती थी। तो यूजुअली क्या होता है, अगर मेरे को एक क्लास होती है या फिर 1-1.5 घंटे का काम होता है ना कॉलेज में, तो मैं कॉलेज स्किप कर देती हूँ बिकॉज एक तो मेरा कॉलेज से घर बहुत ज़्यादा दूर है। मैं पीजी फ्लैट में नहीं रहती, मैं अपने घर में रहती हूँ, तो मेरे को ट्रैवल करना पड़ता है और ट्रैवल में भी बहुत टाइम जाता है और फिर बंदा थक जाता है। मैं तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ कि मैं कहीं से ट्रैवल करके आऊँगी ना, उसके बाद मैं काम नहीं कर पाऊँगी, ना ही मैं पढ़ पाऊँगी, ना ही मैं कुछ कर पाऊँगी, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ मैं उसके बाद, ठीक है। एनीवे, तो व्हाट हैपन, तो मेरे को 1 घंटे का काम था कॉलेज में जिसको मैं स्किप नहीं कर सकती थी। अनफॉर्चुनेटली मेरे को जाना पड़ा, तो मैं गई, ठीक है। और मेरा प्लान था कि मैं घर नहीं आऊँगी वापस, मैं कॉलेज की ही लाइब्रेरी में जाकर थोड़ी देर पढ़ लूँगी ताकि थोड़ा सा ना प्रोडक्टिव हो जाए, है ना, थोड़ी देर मैं पढ़ लूँगी जाकर। तो मैं अपना लैपटॉप लेके गई थी साथ में, पर मैं लैपटॉप को चार्जर ले जाना भूल गई और विदाउट चार्जर मेरा लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट चलता है। सो मैंने फिर सोचा कि मैं फ़ोन से पढ़ लेती हूँ। आधा घंटा मैंने ट्राई किया पर फ़ोन से पढ़ने में वो मज़े नहीं आ रहे थे जो लैपटॉप से पढ़ने में आता है, इफ़ यू नो। तो फिर मैंने सोचा कि यार यहाँ पे भी मैं टाइम पास ही करूँगी कॉलेज में बैठ के, क्योंकि लैपटॉप मेरा चल नहीं रहा क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गया है और फ़ोन से मेरे को पढ़ना नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं घर चले जाती हूँ, ठीक है। जस्ट इग्नोर माई हेयर भाई, बहुत गंदे रखे, मेरे को धोना है, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं घर चले जाती हूँ। दोपहर के 2 बज रहे हैं, इतनी कड़क धूप में मैं निकली हूँ। आज मैं डीटीसी से आई हूँ, ठीक है। तो क्या हो है, मेरे को ना डीटीसी ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ती है। डीटीसी अगर आपको नहीं पता तो दिल्ली में जो बसेस चलते हैं ना उसको हम डीटीसी बोलते हैं। तो डीटीसी मेरे को ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ती है मेट्रो से, ठीक है। और तो मैं डीटीसी से आई, मेरे कॉलेज से निकलते साथ बस स्टैंड है, ठीक है। तो मैं बस स्टैंड पे ना, मैंने बस स्टैंड पे 35 to 40 मिनट्स मैंने वेट किया है बस का, पर बस नहीं आ रही थी। एक रिक्शा वाला आया, ठीक है, उसने रोका। रिक्शा वाला नहीं बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे क्रीपी बुढ़ा, नहीं उसको हम बोलेंगे सी। तो सी आया, उसने मेरे को पूछा आपको जाना है कहीं बेटा? तो मैंने बोला नहीं अंकल, मैं तो वेट कर रही हूँ, आप जाओ। मैंने बहुत प्यार से बोला, तमीज़ से बोला, तो वो गया नहीं, ठीक है, वो वहीं रुक गया। उसने मेरे से 10 से 12 बार और बार पूछा बेटा कहीं जाना है? तो मैंने बोला सी नहीं जाना मुझे, जा तू यहाँ से, ठीक है। और उस स्टैंड पे ना कोई और था भी नहीं, मैं ही खड़ी थी, ठीक है, क्योंकि इतनी दोपहर हो रखी थी, इतनी ज़्यादा धूप थी, तो कोई भी नहीं था, मैं ही थी। और यूजुअली क्या देखो क्या प्रोसीजर होता है, एक रिक्शा कोई चला रहा है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, वो एक स्टैंड पे खड़ा होगा, वो लोगों से पूछेगा जाएगा नहीं जाना है नहीं जाना। अगर लोगों ने मना कर दिया तो वो 2 मिनट वेट करेगा कि कोई और नया पैसेंजर आएगा, अगर उसको जाना होगा तो मैं ले जाऊँगा। अगर 2 मिनट में भी नहीं आया तो वो नेक्स्ट स्टॉप पे चले जाते हैं, है ना। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर होता है, शायद वो उसको नहीं पता था, ठीक है। तो वो 20 मिनट सेम स्टैंड पे रुक गया और उस 20 मिनट में उसने मेरे से इतनी बार पूछा बेटा जाना है बेटा जाना है? तो मैंने बोला नहीं जाना मुझे, ठीक है। अब मैं उसके यहाँ ना फ़ोटो लगा दूँगी और मैं लगा दूँगी भाई, मेरे को उसकी बाहर में जाए उसकी प्राइवेसी, क्योंकि ऐसे लोगों को ना एक्सपोज करना चाहिए। फिर उसने मेरे को बोला कि एक और बार जब उसने मेरे से पूछा ना कि बेटा जाना है तो बताओ ना, मैं छोड़ आता हूँ। तो पूछा कहाँ जाना है, तो मैंने उसको बता दी मेरे को पालम जाना है। मैंने ऐसे रैंडम जगह का नाम ले लिया दिल्ली में, ठीक है, पालम जाना है मेरे को। तो कहता ठीक है चलो। तो मैंने पूछा कितने लोग हैं? कहता कितने देते हो? मैंने बोला मैं तो 30 रुपये देती हूँ, ठीक है, 30 रुपीज़ देती हूँ। और पालम मेरे कॉलेज से पालम लेजिट 40 मिनट्स का रास्ता है, ठीक है, 40 मिनट्स का रास्ता है। तो पालम तक के रैपिडो भी एटलीस्ट 100 तो लेता ही है, ठीक है, 100 लेता है। तो बोलता है कि ठीक है 30 में चलो, 30 में राजी हो गया। तो मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला पालम नहीं जाऊँगी, पालम से थोड़ा और आगे जाऊँगी, उसके कितने लोगे? कहते जितने दोगी उतने ले लूँगा, आप बैठ जाओ। उसको मैंने बोला मैं तुझे क्रैक लगती हूँ? तेरे ये सब हरकतों के बाद भी मैं बैठूँगी? भाई वो बंदा एक तो इस तरीके से घूर के देख रहा था ना, मुझे सच्ची में मन कर रहा था कि मैं जाऊँ और उसके चाटा मार के आऊँ। वो मेरे पापा से भी बुढ़ा था, ठीक है, मेरे पापा की जो एज है ना उससे उसकी एज
10-15 ईयर्स ज़्यादा ही होगी, ठीक है, तुम देख लो यार। क्रीपी सा था, मुझे सब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मेरा खून खुल गया था, ठीक है। और उस स्टैंड पे कोई था भी नहीं कि वो किसी के लिए रुके भी। तो मैंने फिर 20 मिनट उसने मेरा वेट किया, मेरी बस तो आई नहीं थी एक तो, ठीक है। तो वो चला ही गया, उसको पता चल गया था तो बैठेगी नहीं, चला गया। तो गर्ल्स, बी सेफ, दिल्ली इज़ नॉट सेफ इन बड़ी दोपहरी। थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई रैंट सेशन, बिकॉज मुझे इस चीज़ बोलनी थी और मैंने यहाँ बोल दी। आई लव टॉकिंग, दैट्स वाई आई ओपन दिस चैनल। मेरा प्लान तो पढ़ने का था कॉलेज में, जिसकी मैं शाम को आती ब्रेकफास्ट में करके गई नहीं थी क्योंकि मैं लेट हो रही थी। तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए लंच बॉक्स पैक किया था। और मैंने क्यों किया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाऊंगी। तो मैंने ही बोला था मम्मी को कि मेरे लिए खाना पैक कर देना, पर मैंने ये भी नहीं खाया क्योंकि मैं जल्दी आ गई थी। तो मैं इसको अब खाऊंगी। बाय द वे, टेल मी यू आर इंडियन विदाउट टेलिंग मी यू आर इंडियन। भिंडी की सब्ज़ी, इसमें ना मम्मी ने 3 रोटी डाली थी, जिसमें से एक मैंने खा ली थी और 2 मैंने नहीं खाई थी, ठीक है। और ठंडी हो गई है और मैं खा लूँगी। और ना इस रोटी के अंदर रेड वाली चटनी है, मेरे घर पे बनती है, जो रेड चिली होती है ना उसकी चटनी बनती है। मेरे को बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और मेरे को ना अभी लेजिट बहुत भूख लग रही हुई है। मेरा मन कर रहा था मैं कुछ खा लूँ बाहर से, पर मैंने सोचा नहीं, इधर चल खाऊँगी। एक तो पैसे भी नहीं थे मेरे पास पहली बात तो, और मेरे को अनहेल्दी नहीं खाना था। पता है मैं इसलिए घर नहीं आ रही थी क्योंकि मैं ना बहुत थक गई हूँ। अब मेरे से कोई दूसरा काम नहीं होगा, मैं सो जाऊँगी, मुझे पता है। भाई आई हेट कॉलेज, मैं उनमें से तो बिल्कुल नहीं हूँ कि ओह आई लव कॉलेज, आई मिस कॉलेज, ये वो। आई हेट कॉलेज। आई डू हैव गुड फ्रेंड्स इन कॉलेज, पर मुझे वो ट्रैवलिंग नहीं पसंद, कॉलेज से घर तक वाली बस। वैसे मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, पर मुझे कॉलेज से घर वाली ट्रैवलिंग नहीं पसंद। गुड नाइट। मैगी 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 मैं बनाऊंगी इसमें। दिन में होती है बिल्कुल गंदी गर्मी, गंदी, और शाम तक होते होते इतना अच्छा प्यारा क्लाउडी वेदर हो जाता है ना, मज़ा आ जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके गाने गाने लग जाती हूँ। कहाँ गया भाई साहब, ये रहा। ओह बाय द वे, मैंने कॉफ़ी बनाई थी। जस्ट लुक एट माई कॉफ़ी। अभी से मुझे मिल्क मिक्स करना है कि कॉफ़ी कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लगी है, पर ट्रस्ट में ये बहुत टेम्पटिंग लगी है। ओह, मैं मैगी में एक एक्स्ट्रा मैगी मसाला डालती हूँ बिकॉज मुझे एक्स्ट्रा स्पाइस पसंद है। इसके अलावा मैं ये और ये वाला जिसमें पैकेट आता है ना, सिर्फ ये दोनों डालती हूँ मैं। इसके अलावा एक पार्टिकल भी किसी का यूज़ नहीं करती हूँ। अगर हम रामेन चॉपस्टिक से खाएं तो वो अच्छी लगती है, पर मैगी अगर हम चॉपस्टिक से खाएं तो वो टेस्ट नहीं आता मैगी में। ऐसे ये मेरा ओपिनियन है, तो मुझे अपना ओपिनियन बताना। This is what I did. अब मुझे सारा साफ करना पड़ेगा। मेरा मैगी का स्टेटस एंड ओ माय गॉड, मैंने कर दिया है साफ जितना मेरे से हो पाया। आई होप मेरी मम्मा को पता ना चले कि मैंने क्या कारण किया था। My Maggie is ready and my coffee is ready. I'm gonna see you in my next vlog. I'll see you next time. Bye.